सम्मान, गांधी को जीवन दान और भारत देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए शेरों के शेर बाबा पेर ईवीर रामास्वामी पेरियार नायकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले और प्रथम शिक्षिका माता तुल्य सावित्रीबाई फूले जी की चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए संतों के संत, संत शिरोमणि रविदास, संत कबीर, गुरु नारायण, संत गाडगे आदि संतों गुरुओं महापुरुषों की चरणों में सच्ची श्रद्धा की सुमन समर्पित करते हुए आप सभी लोगों को माता तुल्य सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथियों, हमारा समाज, हमारे ही समाज में, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज में तथागत बुद्ध से लेकर माननीय कांशीराम साहब तक बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा समाज उन महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पर चलता नहीं है। इसी कारण हमारे ही समाज यानी बहुजन समाज में इतने महापुरुष पैदा होते चले आए, क्योंकि वो जन्म लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं समाज को सुधारने में, समाज का काम करने में, समाज को सही दिशा दिखाने में, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग उनके कारवा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो उसी पीढ़ी तक चलता है या फिर एक पीढ़ी तक चलता है, उसके बाद उनका कारवा फिर रुक जाता है, फिर अगली कड़ी में एक और नया पुरुष जन्म लेता है। यही कारण है कि हमारे ही बहुजन समाज में इतने महापुरुष पैदा होते गए। तो साथियों, वो कहते हैं ना, विचारों पे ताला और मूर्तियों पे माला, वही हमारे भी समाज में हो रहा है। हमारा समाज अपने महापुरुषों की जयंती मनाता है, लेकिन उनके बताए रास्ते पे नहीं चलता। लेकिन आप सभी लोगों से आज माता तुल्य सावित्रीबाई फूले जी ने जो कारवा आगे बढ़ाया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग आज दृढ़ संकल्पित होकर के काम करें, तब तो अच्छा जयंती मनाना, वरना भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। यदि आप लोग किसी जयंती में, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां से कुछ एक नई सीख लेकर के जाइए। एक वो महिला थी जिन्होंने अपने पति का साथ दिया, अपने पति का साथ दिया और अपने पति द्वारा शिक्षा लेकर के वो खुद महिला विद्यालय खोली, शिक्षा सबको प्राप्त करवाने का काम की। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा उनकी जीवन परिचय, कि वो किस प्रकार समाज में तिरस्कृत होती थी, साड़ी लेकर के जाती थी, उनके ऊपर कीचड़ तक फेंका जाता था, लेकिन वो जब पढ़ाने जाती थी तो वहां पर जाकर दूसरी साड़ी बदलती थी। लेकिन साथियों, आज उस महिला की क्या तपस्या की वजह से हमारे समाज में महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने का काम नहीं करती। अगर काम करती तो हमारा समाज इतना पीछे न जाता। लेकिन हमारे उस महादेवी की बताए हुए पदचिन्हों पे यदि हमारे समाज की कुछ महिलाएं अगर चलने की कोशिश भी करती हैं, तो हमारे समाज के लोग आज भी उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, उसको प्रोत्साहित नहीं करते कि बेटा तुम समय निकाल करके काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, हम सहयोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उससे पूछते तुम्हारी शादी कब होगी, तुम कब तक ऐसे काम करोगी, भाई शादी में नहीं बुलाओगी क्या, इस तरह की बातें करते हैं। कभी आपने देखा है जिसका समाज आगे बढ़ रहा है
उनके अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा समाज को जगाने के लिए अविवाहित रह करके काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई लड़की काम कर रही हो तो चरित्रहीन पहले घोषित कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, और कुछ निकलती भी हैं तो बस नेतागिरी करती हैं, वास्तव में समाज को समझाने का काम नहीं करती, जिस प्रकार माता तुल्य सावित्रीबाई फुले जी ने काम किया। तो साथियों, हमें अपने महापुरुषों के विचारों को लेकर के चलने की जरूरत है, उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। जिस प्रकार उन्होंने काम किया वैसे हमारे समाज की महिलाओं को निकलने की जरूरत है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, अपने सीखे हुए चीजों को बताने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उस फूले दंपति से ही सारी चीजें सीख करके उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख करके लिखने का काम किया। अंबेडकर साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन अंबेडकर साहब ने पूरी लाइन बोली थी कि शिक्षित बनो, औरों को शिक्षित बनाओ, यानी कि बी एजुकेट टू एजुकेट द पीपुल। उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि उसको फॉलो भी किया। अंबेडकर साहब ने विदेशों में डिग्रियां ली, यानी कि शिक्षित हुए, लेकिन शिक्षित करने के लिए वो इंडिया में आए। तो हम लोगों ने क्या कभी ऐसा काम किया? हमारे नौकरी के लोग नौकरी पाने के बाद अपने टीवी और पीवी में मस्त रहते हैं। कितने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। जब रामास्वामी पेरियार नायकर आए थे तब उन्होंने 97% और 3% का आंकड़ा बताया था कि हमें 3% को टारगेट करना है। लेकिन माननीय कांसीराम साहब जब आए थे तो उन्होंने 15 और 85 का आंकड़ा बताया था कि हमें 15% को टारगेट करना है। लेकिन साथियों, आज अफसोस की बात है कि हमारे ही समाज में इतने महापुरुष पैदा होते गए और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे 5% के लोग थे, जो उन्हीं में रोटी और बेटी का रिश्ता करके जुड़ करके गए। तो आज साथियों 15 और 85 का आंकड़ा नहीं, 20 और 80 का मामला रह गया है, क्योंकि हमारे जो 5% है वो उन्हीं में आकर और प्यार कर में फंस गए हैं। हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेटियों से शादी कर रखे हैं, या फिर उनके आय के स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रखे हैं। जब उनके ऊपर सीबीआई की जांच होने वाली होती है, वो जेल जाने वाले होते हैं, तो उनको क्या कह देते हैं कि आप शांत रहिए, हम जो काम करते हैं आप उस पर बोलिएगा नहीं। यही कारण है कि आज हमारे संविधान में संशोधन पे संशोधन होकर के संविधान बर्बादी की कगार पे आ गया। लेकिन हमारे आरक्षित सीट से गए 131 सांसद विधायक वहां पर तोता राम बन के बैठे हुए हैं। उनको जो रटाया जाता है वही रटते हैं, अपना दिमाग लगा करके कोई नाम नहीं करते हैं। माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। साथियों, माननीय कांसीराम साहब ने जो बात कही थी कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, लेकिन आज मनवादी भी बहुजनों की बात कर रहा है। आज मनवादी भी बहुजन की बात कर रहा है, लेकिन बहुजनों का काम कोई नहीं कर रहा है। इसलिए साथियों, जब हम लोग सिम खरीदे थे तो उस समय 2GB चलता था, बाद में 3GB आया, अब 4GB आ गया है। अपडेट होता रहता है। हमने कोई मोबाइल खरीदी, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। इसलिए साथियों, हमारे भी समाज में हमारे महापुरुषों द्वारा बताई हुई चीजों को अपडेट करने की जरूरत है समयानुसार, क्योंकि ये तथागत बुद्ध ने कहा था। इसलिए साथियों, जब मान्यवर साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, लेकिन आज जो बहुजन का काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो सरकारी सिस्टम दिलाने का काम करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। यह होना चाहिए। माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन क्या हमारे 131 बैठे हुए हैं, इसके अलावा हमारे इतने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हमारे ही समाज में हैं, लेकिन हमारे जो सत्यमेव जयते, जिससे विश्व में भारत की पहचान है, अशोक की लाट, जिसपे सत्यमेव जयते लिखा था, उसमें यतो धर्मस्त जया लिख दिया गया। हमारे समाज में इतने वकील थे, क्या किसी ने दहाड़ा?
अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जब पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। पी करके बैठे तो हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बकरियों की तरह मिनमिनाने का काम कर रहे हैं, दहाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, इसलिए शिक्षा तो सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सम्यक शिक्षा जो ग्रहण करेगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा, वरना मिनमिनाने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। साथियों, अपने महापुरुषों के, जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिसका समाज आगे बढ़ रहा है उस समाज की नारियां साथ दे रही हैं, लेकिन हमारा समाज इतना पीछे जा रहा है क्योंकि हमारी नारियां साथ नहीं दे रही हैं, पुरुषों की टांग खींचती हैं। जब आदमी कोई काम करने के लिए बाहर निकलता है तो वो अपने घर की गिनतियां गिनाती है। कैसे कहती है, मांग भर दिया ना, तो कहेंगे मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करती रहो। उनकी एक बार मांग क्या भर दिया, मांग पूरी करती रहो। अरे आप खुद निकलिए, समाज में आप खुद निकलिए, या फिर जो निकल रहा है कम से कम नहीं निकल सकते हैं आप, तो उसको प्रोत्साहित करने का काम कीजिए। हमारा सावित्रीबाई फुले की आप जयंती मना रहे हैं, वो सावित्रीबाई फुले जिनके पति ने कहा कि मेरे साथ ना जाओ, अगर मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें कभी पति का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें परिवार का सुख नहीं मिलेगा। उस महिला ने उस शर्त को भी स्वीकार किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति का साथ दिया और साथ में चल करके आज शिक्षा की देवी बनी, प्रथम शिक्षिका बनी। वो महिला जिसने किसी विधवा की लड़के को गोद लिया, उसका यशवंत नाम रखा, उन्हें पढ़ा लिखा करके एक डॉक्टर बना करके अंतरजातीय विवाह उस समय में माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया था। उन्होंने शिक्षा का काम किया था, उन्होंने बहुत से अद्वितीय काम किए हैं। लेकिन हमारे महापुरुष इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम लोग बस उनकी गुणगान करते हैं। अंबेडकर साहब कहते हैं संविधान लिखा है, चमार इज ग्रेट, कहते हैं चमार इज ग्रेट, रॉयल जाटो, ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं। लेकिन जो चमार ग्रेट कहता है और अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है, वो कभी अंबेडकरवादी नहीं है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने इतनी मेहनत के साथ 6743 जातियों को संविधान में SC ST यानी कि 3 कैटेगरी में ला करके रखा। इतनी बड़ी जनसंख्या को 3 कैटेगरी में ला करके रखने का काम किए, और हमारे लोग कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं और चमार पासी धोबी धानुक में बटे हुए हैं। ये अंबेडकरवादी कहां हुए? अंबेडकर साहब ने कहा, उन्होंने 6743 जातियों को 3 कैटेगरी में ला करके रखा, यानी कि SC ST OBC, और बाद में उन्होंने अपने परिनिर्वाण के समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के सबको एक होने का संदेश दे करके गए। और आज भी हम चमार पासी की बात करते हैं और अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं। आखिर क्यों आप नहीं समझते हो? आप अपने आप को चमार क्यों समझते हो? आप अपने आप को पासी क्यों समझते हो? आप अपने को धोबी क्यों समझते हो? क्यों धानुक समझते हो? अरे आपके पुरखे कभी राजा हुआ करते थे, आप ये क्यों भूल रहे हैं? आज भी महिलाएं गाना गाती हैं गांव स्तर पे कि सोने की थाली में जेवना परोसो। क्या आपके घर में कभी सोने की थाली है, चांदी के गिलास है? झूठा ही बखान करती हैं। लेकिन नहीं साथियों, आपके गानों में, आपकी सभ्यता में आपकी संस्कृति झलकती है। आपके पुरखे कभी राजा हुआ करते थे। आज भी भारत देश में जो नोट चलता है उस पे सम्राट अशोक की लाट है, आपके पुरखों की लाट है। यदि वो ना रहे तो वो सिक्का मान्य नहीं होता है। इसलिए साथियों, अपने महापुरुषों की जयंती को मनाने से अच्छा है कि उनके बताए हुए रास्तों पे चले आप लोग, और माता तुल्य सावित्रीबाई फुले की जयंती आप मना तो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर और उस पर विचार करिएगा जरूर। जिस प्रकार रमाबाई अंबेडकर ने त्याग और समर्पण दिखाया, तो अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। आप लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा समर्पण दिखाएंगे तो आपके भारत देश का सरकारी सिस्टम बच जाएगा, और सरकारी सिस्टम बचेगा तो आप बचेंगे, वरना इस भारत देश के पूंजीपतियों के हाथ ही आप लोग पुनः गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सरकारी तंत्र को बढ़ावा दीजिए, सरकारी सिस्टम को बढ़ावा दीजिए, इसलिए तभी आपके आने वाली पीढ़ियां आजाद रहेंगी, वरना भारतीय संविधान तो पड़ा रहेगा, लेकिन निजीकरण के कारण आने वाली पीढ़ियां आपकी गुलाम रहेंगी। इसलिए आप लोग सरकारी तंत्र को बढ़ावा दीजिए, सरकारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। साथियों, एक बार पुनः माता तुल्य सावित्रीबाई फुले की जयंती के आपको हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए नमो बुद्धाय जय।